जय माता दी। गरुड़ पुराण में वर्णित है नरक कहाँ है। सनातन धर्म में सदा से ही व्यक्ति को अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित किया गया। कहते हैं जो स्त्री चुगली करती है उन्हें कौन सी सजा मिलती है। दोस्तों जानेंगे। झलकदानी चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी रोचक कहानी ग्रंथों से संबंधित आपको ये वीडियो जानने को मिलेंगी, क्योंकि बहुत से पुराणों और ग्रंथों में वर्णित है कि व्यक्ति जीवन भर जैसे कार्य करता है उसी के अनुरूप उसे फल प्राप्त होते हैं। किंतु धर्म में गरुड़ पुराण की विशेष महत्ता मानी गई है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के पापों के अनुसार अलग अलग प्रकार के दंडवों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। मनुष्य को उसके पाप कर्मों को उन्हीं के अनुसार मृत्यु प्रोत सजा मिलती है। हिंदू धर्म में अनेक कथाओं से वर्णन और नरक वर्णन हुआ है, जिनके अनुसार जहां देवी देवताओं ने इन्हें इस मृत्यु के बाद सुनने को कहा है। कहते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार किसी तरह के कर्म करने वाले लोग नरकगामी होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग दूसरों को दुख देते हैं, जो लोग स्त्री हत्या करते हैं, जो लोग गर्भवती महिलाओं को दुख देते हैं, जो भगवान का ध्यान नहीं करते और जो गरीबों की सहायता नहीं करते, जो दूसरों का धन लूटते हैं, जो पापी हैं, जो दूसरों की पराई स्त्री होती है उन पर बुरी नजर रखते हैं, जो अपने आप माँ बाप को दुख देते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत सारी जो वो हैं उनके लिए सजाएं हैं वो बहुत अलग अलग प्रकार की हैं। गरुड़ पुराण जो लोग पढ़ते हैं क्यों डरते हैं ऐसे पढ़ने के लिए जानेंगे दोस्तों। लेकिन वीडियो को स्किप मत करना, आपको ये सारी बातें जानने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप जानना चाहते हो कि हिंदू धर्म में अनेक गाथाओं में स्वर्ग और नरक का वर्णन हुआ है, जिसके अनुसार जहां देवता रहते हैं तथा अच्छे कर्म करने वाले इंसान मृत्यु के पश्चात रहते हैं, उस स्थान को स्वर्ग व इसके एकदम विपरीत बुरे कर्म करने वाले लोगों को नरक की प्राप्ति होती है। ऐसे ही इस्लाम धर्म में जन्नत और दोजक का जिक्र किया जाता है। माना जाता है कि लोगों को उसके कर्मों के हिसाब से दोजक या जन्नत नसीब होती है। कहते हैं 36 तरह के नरकों का वर्णन है। गरुड़ पुराण में 36 वर्णन किए गए हैं। सनातन धर्म में 36 तरह के मुख्य नरकों का वर्णन गरुड़ पुराण, अग्र पुराण और कठोपनिषद जैसे पौराणिक ग्रंथों में पाया जाता है। कर्मों के अनुसार नरक में सजा का प्रावधान पाया जाता है। गरुड़ पुराण के भय नरक महावीची गाय की हत्या करने वाले लोगों को महावीची नरक में जगह मिलती है। यहाँ हर तरह सिर्फ रक्त और लोहों के बड़े बड़े कांटे होते हैं। बाख जो लोग किसी भी भूमि हड़पते हैं या ब्राह्मण की हत्या करते हैं उन्हें कुंभी पाक नामक नरक में जगह मिलती है, जहां जमीन गर्म बालू और गंगाओं से भरी है। रोरब झूठी गवाही देने वाले लोगों को रोरब नामक नरक में जगह मिलती है, जहां पर लोहे से जलते हुए तीर से इन्हें बींधा जाता है। मंजूस दूसरों को निरपराध बंदी बनाने या कैद में रखने वाले लोगों को मंजूस नामक नरक में जगह मिलती है, जहां धरती लोहे समान जली रहती है। अप्रतिष्ठा जो इंसान ब्राह्मणों को पीड़ा देते हैं या सताते हैं उन्हें अप्रतिष्ठा नामक नरक में जगह मिलती है, जो कि पीप मूत्र और उल्टी से भरा हुआ होता है। विलेपक ऐसे ब्राह्मण जो मंदिरा पान करते हैं उन्हें विलेपक नाम के नरक का भोगी बनना पड़ता है, जो कि हमेशा लाख की आग से जलता रहता है। महाप्रभ नामक नरक में एक बहुत बड़ा लोहे का नुकीला तीर है, जिसमें पाप करने वाले को पिरोया जाता है। इस नरक के भोगी ऐसे लोग होते हैं जो पति पत्नी में फूट डालते हैं या उनका रिश्ता तोड़वाते हैं। जयंती ऐसे लोग जो पराई औरतों के साथ संभोग करते हैं उन्हें जयंती नामक नरक में लोहे की बड़ी चट्टान के नीचे दबाकर सजा दी जाती है। सालिमली कई पुरुषों से संभोग करने वाली स्त्री, हमेशा झूठ व कड़वा बोलने वाले व्यक्ति, दूसरों के धन और स्त्री पर बुरी नजर रखने वाले, पुत्रवधू पुत्री बहन आदि से शारीरिक संबंध बनाने वाले पुरुष तथा वृद्धा की हत्या करने वाले इंसान को सालमरी नामक नरक को भुगतना पड़ता है, जो हमेशा जलते हुए कांटों से भरा नरक होता है। महारोरव
भट्टीनुमा इस नर्क में ऐसे लोगों को सजा मिलती है जो दूसरों के घर, खेत खलियान या गोदाम में आग लगा देते हैं। कहते हैं तामिश चारों को तामिश नामक नर्क में लोहे की पट्टियों और मुकदरों से पिटाई की जाती है। महातामिश माता पिता और मित्र की हत्या करने वाले इंसान को रक्त पीने वाले जोकों से भरे नर्क में सजा भुगतनी पड़ती है। अशी पत्रवन जो इंसान अपने मित्र को धोखा देता है उसे एक जंगल की तरह दिखने वाली ऐसा पत्रवन नर्क भोगना पड़ता है। इस जंगल के पेड़ों पर पत्तों की जगह तीखी तलवारें और खंडक होते हैं। करम्ब बालुका दूसरे जीवों को जलाने वाले इंसान को करम बालुका नरक में भेजा जाता है, जो कि गर्म बालू, रेत और अंगारे भरे हुए एक कुएं की तरह होते हैं। काकोल चुप चुप कर अकेले ही मिठाइयाँ खाने वाले इंसान को इस नर्क में लाया जाता है, जो कि पीप और कीड़ों से भरा नर्क होता है। कुंडमल ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, प्रेत यज्ञ तथा मनुष्य यज्ञ दैनिक जीवन में इन पंच यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले को कुंडमल नर्क भोगना पड़ता है। महाभीम बदबूदार मांस और रक्त से भरे महावीर नामक नर्क में इस इंसान को भेजा जाता है जो शास्त्रों ने निवेश आहार का सेवन करते हैं। महाभट लकड़ियों को बेचने वाले इंसान को मुर्दे और कीड़ों से भरे महाभट नगर नर्क में भेजा जाता है। कुंडमल ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, प्रेत यज्ञ तथा मनुष्य यज्ञ दैनिक जीवन में इन पंचों यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले को कुंडमल नर्क भोगना पड़ता है। कहते हैं महाभट लड़कियों को बेचने वाले इंसान को मुर्दे और कीड़ों से भरे महाभट नर्क में जाना पड़ता है। और गरुड़ पुराण में वर्णित नर्क का एक दृश्य है। तिलपाक दूसरों को सताने पीड़ा देने वाले लोगों को भी तिलपाक नामक नरक में तिल की तरह पेला जाता है, और यानी कि इस नरक में जैसे तिल का तेल निकाला जाता है ठीक उसी तरह से इंसान को सजा दी जाती है। तेल पाक मित्र या शरणागतों की हत्या करने वाले इंसान को तेल पाक नर्क में खोलते हुए तेल में जलाया जाता है। बज कपाट दूध बेचने वाले या व्यवसाय करने वाले लोगों को बिरजों की पूरी श्रृंखला से बने ब्रज कपाट नामक नर्क में प्रताड़ित किया जाता है। निरुक्षावास जो लोग दिए या रहे दान में विघ्न डालते हैं उन्हें वायु रहित हृदय में निरुपक्षवास नामक नर्क में जगह मिलती है। अंगारोपक्षीय दान देने का वादा करके मुकर जाने वाले इंसान को अंगारों से भरे अंगारपुष नर्क में जलाया जाता है। कहते हैं महापापी हमेशा सत्य बोलने वाले व्यक्ति को हर तरह की गंदगी से महापाई नर्क में ओधे मुंह गिराया जाता है। महाज्वाला हमेशा पाप में लिप्त रहने वाले लोगों को हर तरफ आग वाले महाज्वाल नरक में जलाया जाता है। गुड़पाक कहते हैं गुड़पाक नामक नरक में जो लोग समाज में वर्ण संकरता फैलाते हैं उन्हें स्थान दिया जाता है। उसे नरक में चारों ओर गर्म गुड़ के कुल होते हैं जिनमें दोषी को पकाया जाता है। क्रक्ष शास्त्रों में निर्देश मानी गई है कि स्त्रियों के साथ संभोग करने वाले पुरुष को क्रक्ष नामक नर्क में भेजा जाता है, जहां तेज धार वाले आरोदों से दोषी को चीरा जाता है। सुरधार ब्राह्मणों की भूमि हड़पने वाले को तीखे उस्तरों से काटा जाता है। अम्बीरीश सोने की चोरी करने वाले इंसान को पिल्लय समान जलती हुई आग में अम्बीरीश नामक नर्क में जलाया जाता है। ब्रज कुठार ब्रजों से भरे इस नर्क में पेड़ काटने वाले इंसान को लंबे समय तक ब्रजों से पीटा जाता है। परिताप दूसरों को जहर देने तथा मधु की चोरी करने वाले प्राणी को आग से भरे इस नर्क में जलाया जाता है। काल सूत्र ब्रज के समान सूत से बने काल सूत्र नर्क में दूसरों की खेती नष्ट करने वाले इंसान को सजा दी जाती है। कशमल मांसाहार में अत्यधिक रुचि रखने वाले इंसान को नाक और मुंह की गंदगी से भरे कुशमल नरक में गिराया जाता है। उग्रगंध लार मूद विष्ठा और अन्य गंदगियों से भरे नर्क में पितरों का पिंडदान न करने वाले लोगों को लाया जाता है। दुग्धर सूद घोर और ब्यास का धंधा करने वाले प्राणी को जोक और बिच्छुओं से भरे नर्क में भेजा जाता है। ब्रज महापीठ नामक नर्क में लोहे से भारी ब्रज के सोने की चोरी, किसी प्राणी की हत्या कर उसे खाने वाले दूसरों के आसान सैया और बस चुराने को दूसरों के फल तथा धर्म को न मानने वाले लोगों को मारा जाता है। कहते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी कर्म के
करने वाले लोगों को नरगामी होते हैं, जो बहुत सारे कर्म करते हैं और बहुत सारे पाप करते हैं। जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो लोग गर्भवती महिलाओं को मारते पीटते हैं, गरीबी से दुश्मनों को, बहुत सारी चीजें हैं जिनका वर्णन मैंने इसमें किया है, किस प्रकार की सजाएं मिलती है गरुड़ पुराण के अनुसार। और गरुड़ पुराण पढ़ने से लोग क्यों डरते हैं? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच बातों का वर्णन किया गया है। मित्रों, अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई मृत्यु शैया पर होता है तो गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है, और यही सब देखकर लोगों के मन में भय घर कर जाता है कि जीवित मनुष्य गरुड़ पुराण ना तो पाठ ही कर सकता है और ना ही इसे अपने पास रख सकता है। परंतु मित्रों, सच यह नहीं है, क्योंकि गरुड़ पुराण के शुरुआत में ही इसके पाठ करने से संबंधित महात्म्य के बारे में बताया गया है, जिसके कारण अनुसार यदि कोई जीवित मनुष्य अपने जीवन में इस पवित्र पुराण का पाठ करता है तो विद्या, यश, सौंदर्य, लक्ष्मी, विजय और आरोग्य आदि के विषय में ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इसका नियमित पाठ करता है, सुनता है, वह सब कुछ जान जाता है और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर इस महापुराण का पाठ करता है, सुनता है अथवा सुनाता है, इसको लिखता है अथवा लिखाता है, पुस्तक के ही रूप में इसे अपने पास रखता है, यदि धार्मिक है तो धार्मिक प्राप्ति होती है, यदि वह अर्थ का अभिलाषी है तो अर्थ प्राप्त करता है। इस मनुष्य के हाथ में यह महापुराण विद्यमान है, उसके हाथ में ही नैतिकताओं का भंडार है। जो प्राणी इस पुराण का पाठ करता है, इसको सुनता है, वह भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। इस महापुराण को पढ़ने सुनने से मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। महापुराण पाठ करके या सुनकर पुत्र चाहने वाले को पुत्र और तथा कामना इच्छुक अपनी कामना प्राप्ति की सफलता प्राप्त कर लेता है। स्त्री यानी जिस स्त्री को संतान सुख न मिला हो, वह पुत्र, कुंवारी, कन्या, सज्जन पति, क्षेमार्थी, स्वयं तथा मोक्ष चाहने वाली भोग प्राप्त करता है। विद्यार्थी को विद्या, विजय योग को विजय, ब्रह्म इत्यादि से युक्ति, पापी पाप से विशुद्धि को प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, मंगल की कामना करने वाला व्यक्ति अपना मंगल, गुरु की इच्छा व्यक्ति को गुण, काव्य करने वाले अभिलाषी मनुष्य शक्ति और जीव का सार तत्व चाहने वाला व्यक्ति प्राप्त करता है। ज्ञानी संपूर्ण संसार का वदन करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ के द्वारा कहा गया है, यह गरुड़ पुराण धन्य है, यह तो सबका कल्याण करने वाला है। जो मनुष्य इस महापुराण के एक भी श्लोक का पाठ करता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसे श्लोक का पाठ करने से निश्चय ही शत्रु का क्षय हो जाता है। यही गरुड़ पुराण मुख्य और शास्त्र सम्मत पुराण। विष्णु धर्म के प्रदर्शन में गरुड़ पुराण के समान दूसरा कोई भी पुराण नहीं है। जैसे देवताओं में जनदन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में यह गरुड़ पुराण हरि के तत्व निरूपण के में मुख्य कहा गया है। गरुड़ पुराण में हरि प्रतिपाद है, जिसलिए हरि नमस्कार करने योग्य हैं, हरि शरण्य हैं और वे हरि ही सब प्रकार से सेवा करने योग्य हैं। यह गरुड़ पुराण बड़ा ही पवित्र और पुष्पदायक है। यह सभी पापों का विनाश करने, सुनने की समस्त कामनाओं का पूरक है। इसका सदैव स्मरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस महापुराण को सुनता या इसका पाठ करता, वह निष्पाप होकर यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर स्वर्ग को प्राप्त करता है। जो मित्र, अब आप ही बताएंगे, ऐसे ये कैसे संभव है कि अगर कोई मनुष्य अपने जीवन काल में इस पवित्र पुराण का नियमित पाठ करता है और उसे साथ कोई अशुभ चीज हो। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों से आपने जाना कि कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। ये वो गरुड़ पुराण की सच्चाई थी जो मैंने आपको सरल हिंदी में बताई है, किस किस प्रकार से हमें सजाएं मिलती है हिंदू धर्म में, ग्रंथों में, महापुराण में हमारी क्या क्या बातें हैं। तो दोस्तों, अपने जीवन में थोड़ा सा बेहतर करने के लिए, थोड़ा सा अच्छा करने के लिए आप भी जरूर पढ़िए, सुनिए, सुनाइए और अपने इन चीज़ों से, इन पापों से दूर रहिए। मेरा आपसे विनय निवेदन है कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखिए। और कहते हैं, सुनने सुनाने मात्र से ही हमारे काफ़ी पापों का नाश हो जाता है और जीवन में कुछ अच्छा करना, मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो आपको भी करना चाहिए, सुनना चाहिए। और कहीं पर मृत्यु होती है तो उसमें भी आपको कराना चाहिए। और अगर आप गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं तो आपकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। आप अपनी जीवन आयु जितनी है वही जिएंगे
कभी भी आपको दुर्भाग्य से या अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है। कहते हैं भगवान हरि जहाँ वो हैं वहाँ तो किसी चीज़ का डर नहीं है। तो दोस्तों तब तक कुछ अलग कुछ नया फिर लेकर आते हैं, तब तक के लिए जय माता।